हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग स्टडी पर। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है ट्रांसफार्मर बेसिक्स। तो यदि आपको ट्रांसफार्मर बेसिक्स के बारे में अच्छे से जानकारी लेनी है तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहें, और जो नए व्यूअर्स हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं ट्रांसफार्मर बेसिक्स। तो फ्रेंड्स, पहले हम ट्रांसफार्मर देखते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या होता है। ट्रांसफार्मर, जैसा कि फ्रेंड्स नाम से ही क्लियर होता है, ट्रांसफार्मर का मतलब होता है बदल देना, यानी ट्रांसफॉर्म करने वाला, यानी बदल देने वाला। तो एसी करंट की वैल्यू हो या एसी वोल्टेज की वैल्यू हो तो उन दोनों को ये चेंज कर देता है। ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइस होती है जो फ्रीक्वेंसी में चेंज किए बिना एसी वोल्टेज या करंट की वैल्यू को घटाती या बढ़ाती है। अब बदल देने का मतलब क्या होता है भाई, या तो घटा देगा या उसको बढ़ा देगा। तो ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइस होती है और सबसे ट्रांसफार्मर में मेन होता है कि ये फ्रीक्वेंसी को चेंज किए बिना ही एसी वोल्टेज या एसी करंट की वैल्यू को घटा देता है या बढ़ा देता है। ट्रांसफार्मर अल्टरनेटिव वोल्टेज या करंट के मैग्नीट्यूड को एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू में बदल देता है, इसलिए एसी का डीसी की तुलना में बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि एसी का डीसी की तुलना में क्यों ज़्यादा यूज होता है, तो एसी में हम ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, आप ये बताएंगे। और ट्रांसफार्मर क्या करता है, अल्टरनेटिव वोल्टेज या करंट के मैग्नीट्यूड को एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू में बदल देता है, मतलब कि या तो घटा देगा या उसको बढ़ा देगा। तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें दो वाइंडिंग होती हैं एक्चुअली ट्रांसफार्मर में, एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है और एक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। ये प्राइमरी वाइंडिंग इधर ब्लू से दिखाई गई है और इधर ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। ये वाइंडिंग्स एक कॉमन लेमिनेटेड मैग्नेटिक कोर पर बाउंडेड होती हैं। ये जो होती हैं लेमिनेटेड मैग्नेटिक कोर है या लेमिनेटेड आयरन कोर है, इस पर बाउंडेड होती हैं। मतलब ये आयरन कोर हो गई, ठीक है, लेमिनेटेड आयरन कोर हो गई या लेमिनेटेड मैग्नेटिक कोर हो गई, उस पर ये वाउंडेड होंगी, उस पर बंधी हुई होंगी। ठीक है फ्रेंड्स। और जो बाइंडिंग सप्लाई से कनेक्ट होती है उसे प्राइमरी बाइंडिंग कहा जाता है, और जो बाइंडिंग लोड से कनेक्ट होती है उसे सेकेंडरी बाइंडिंग कहा जाता है। तो जो बाइंडिंग, जैसा कि आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये प्राइमरी बाइंडिंग है। तो जो बाइंडिंग सप्लाई से कनेक्टेड है, कनेक्टेड टू सप्लाई, तो ये हो गई आपकी प्राइमरी बाइंडिंग। और जो बाइंडिंग लोड से कनेक्टेड है, यहाँ पर लोड लगा हुआ है, तो ये बाइंडिंग होगी आपकी सेकेंडरी बाइंडिंग। इसी तरह से ये प्राइमरी सर्किट हो गया और ये सेकेंडरी सर्किट हो गया। तो फ्रेंड्स, प्राइमरी साइड हम सारे इंडिकेशंस को 1 या P से डिनोट करते हैं, और सेकेंडरी साइड सारे इंडिकेशंस को 2 या S से डिनोट करते हैं। प्राइमरी का मतलब होता है पहले, तो पहले क्या आता है 1, इसलिए प्राइमरी साइड को सारों को किससे डिनोट करेंगे, 1 से, और सेकेंडरी साइड को हम 2 से डिनोट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो अब हम इसको देखते हैं फ्रेंड्स। क्योंकि ट्रांसफार्मर वोल्टेज या करंट की वैल्यू को बढ़ाते या घटाते हैं, इसलिए इन्हें स्टेप अप या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहा जाता है। अभी क्या पढ़ाता है, ट्रांसफार्मर क्या करते हैं, अल्टरनेटिव वोल्टेज या करंट की वैल्यू को या तो बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, इसलिए इनको स्टेप अप या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहा जाता है। देखो, अप का मतलब क्या होता है, अप का मतलब ऊपर ले जाना है यानी कि बढ़ाना, और डाउन का क्या मतलब होता है, कम करना यानी नीचे ले जाना। तो इसी तरह से स्टेप अप और स्टेप डाउन होता है। तो वोल्टेज या करंट की वैल्यू को बढ़ाने वाले ट्रांसफार्मर को स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहा जाएगा, मतलब बढ़ाना। अप का मतलब है बढ़ाना, इसका मतलब वोल्टेज या करंट की वैल्यू को जिसने बढ़ा दिया वो क्या कहलाया, हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अभी डाउन का क्या मतलब पड़ा था, घटाना यानी कम कर देना। तो वोल्टेज या करंट की वैल्यू को जो घटाने वाले ट्रांसफार्मर होते हैं, कम करने वाले ट्रांसफार्मर होते हैं, वो कहलाते हैं आपके स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स। तो फ्रेंड्स, इसको देखते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर को देखते हैं। अब स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है। तो फ्रेंड्स, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, सेकेंडरी वोल्टेज प्राइमरी वोल्टेज से ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि वोल्टेज को वो बढ़ा देगा। तो इसका मतलब कहाँ मिलेगा, हमें आउटपुट पे वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा। तो आउटपुट कहाँ है, सेकेंडरी पर मिल रहा है हमें। लोड कहाँ लगा हुआ है, सेकेंडरी पर लगा हुआ है हमारा। तो सेकेंडरी वोल्टेज प्राइमरी वोल्टेज से ज़्यादा होता है, और सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी वाइंडिंग से ज़्यादा होते हैं।
तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वाइंडिंग में जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वो भी प्राइमरी वाइंडिंग से ज़्यादा होते हैं। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए क्या हो गया, हमने क्या बताया था, जितनी भी सेकेंडरी साइड डिनोट करेंगे वो 2 से डिनोट करेंगे, प्राइमरी साइड 1 से डिनोट करेंगे। तो वोल्टेज है तो वोल्टेज हो गया V, इससे आपको सही से समझ में आ जाएगा। तो सेकेंडरी साइड आपका इधर वोल्टेज या आउटपुट वोल्टेज है, इसको हम डिनोट करेंगे मतलब ये V2। सेकेंडरी साइड है तो 2 और वोल्टेज है तो V, तो इसलिए V2। प्राइमरी साइड है तो 1 और वोल्टेज है तो V, इसका मतलब V1। तो V2 क्या होगा, V1 से ग्रेटर होगा, एंड N2 क्या होगा, N1 से ग्रेटर होगा। मतलब नंबर ऑफ टर्न्स भी सेकेंडरी में ज़्यादा होंगे प्राइमरी के मुकाबले। तो चलिए फ्रेंड्स इधर देख लेते हैं इस फिगर को। तो इसमें ये N1 है, ये N2 है। तो N2 नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ देख सकते हैं आप ज़्यादा हैं प्राइमरी के मुकाबले, सेकेंडरी में प्राइमरी के मुकाबले नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हैं। तो ये हो गया हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ये हमारी आयरन कोर होती है, जैसा कि अभी हमने देखा था। आउटपुट वोल्टेज भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर इनपुट वोल्टेज ये था, आउटपुट वोल्टेज ये हो गया, यानी कि आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर बढ़ गया और नंबर ऑफ टर्न्स भी सेकेंडरी में बढ़ गए। तो ये था हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन का मतलब वोल्टेज को कम कर देना। वोल्टेज को कम कर देना मतलब आउटपुट में वोल्टेज हमारा कम मिलेगा। इसका मतलब सेकेंडरी साइड वोल्टेज हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए प्राइमरी वोल्टेज सेकेंडरी वोल्टेज से ज़्यादा होता है और प्राइमरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी वाइंडिंग से ज़्यादा होते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए क्या होता है, V1 या VP जिसको हम कहते हैं वो V2 या VS से बड़ा होता है और N1 या NP N2 या NS से बड़ा होता है। इस फिगर की मदद से आप आसानी से देख सकते हैं। अभी इसमें नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ प्राइमरी में ज़्यादा हो गए, अभी सेकेंडरी में ज़्यादा थे स्टेप अप ट्रांसफार्मर में, लेकिन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स आपके ज़्यादा हो गए। अब प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हो गए, इधर आप देख सकते हैं कि इनपुट वोल्टेज मतलब V1 जो है ज़्यादा हो गया इन कंपेरिजन टू V2। तो आउटपुट वोल्टेज इंक्रीजेज, नंबर ऑफ टर्न्स डिक्रीज इन सेकेंडरी। नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो गए, सेकेंडरी में डिक्रीज हो गए। तो ये फ्रेंड्स ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को आप इस फिगर की मदद से भी आसानी से समझ सकते हैं। देखो इसमें मोर नंबर ऑफ टर्न्स हैं, यहाँ पर कितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स हैं, यहाँ लेस नंबर ऑफ टर्न्स हैं। तो क्या हो गया है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, क्योंकि सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स घट जा रहे हैं तो हमारा ये वोल्टेज को घटा देगा। तो इसी तरह से प्राइमरी करंट है IP यहाँ पर शो की गई है, प्राइमरी वोल्टेज है VP, ये प्राइमरी वाइंडिंग है फ्रेंड्स, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो प्राइमरी साइड हम किससे डिनोट कर रहे थे, 1 या P से, सेकेंडरी साइड S या 2 से। तो प्राइमरी वाइंडिंग में NP टर्न्स होंगे या इनको हम N1 टर्न्स भी कह सकते हैं। ये प्राइमरी करंट है, इसको हम IP से डिनोट करेंगे या हम इसको हम I1 भी कह देंगे। इसमें प्राइमरी वोल्टेज है, ये फ्रेंड्स वोल्टेज लिख गया है, इसको देख लेना। प्राइमरी वोल्टेज है ये, इसको हम VP से डिनोट करेंगे या V1 से डिनोट करेंगे, ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हो गए, सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स कम हो गए। सेकेंडरी वाइंडिंग में सेकेंडरी में करंट कितनी हो गई आपकी, IS हो गई, या इसको हम I2 भी कह सकते हैं। सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए, NS, इसको हम N2 भी कह सकते हैं। सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज कितना हो गया, VS, इसको हम V2 भी कह सकते हैं। ये हमारी आयरन कोर है। तो फ्रेंड्स ये स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर था और ट्रांसफार्मर का कुछ बेसिक्स था। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग।